हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी बुक का पहला चैप्टर VVI ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज करते हैं पहला चैप्टर का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? पहला है ए रामविलास शर्मा, दूसरा भीमराव अंबेडकर, सी गुणाकर मूले, डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 15 अप्रैल 1819, बी 14 अप्रैल 1891, सी 18 फरवरी 1918 या डी 14 जनवरी 1919। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी 14 अप्रैल 1891। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश या चौथा बिहार। तो इसका क्या जानते हैं दोस्तों? अगर जानते हैं तो ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा बी मध्य प्रदेश दोस्तों। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ए जनवरी 1965, बी दिसंबर 1956, सी फरवरी 1914 या डी मार्च 1865। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। इसका आंसर होगा बी दिसंबर 1965 दोस्तों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर करें। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? पहला है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है डी। तो दोस्तों बताने का कोशिश करें। जहाँ तक पहला चैप्टर आज हुआ है, इसी तरह हर रेगुलर वीडियो आते रहेगा, हर चैप्टर बाई चैप्टर आते रहेगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, एक मिनट, इसका आंसर होगा डी 3 व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि डॉक्टर भीम अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पहला है पिछड़ा वर्ग, दूसरा है सामान्य वर्ग, तीसरा है दलित वर्ग और चौथा है मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर क्या आप जानते हैं दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी दलित वर्ग दोस्तों। सी दलित वर्ग होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। सातवां है दोस्तों, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? पहला है मजदूरी प्रथा, दूसरा है जाति प्रथा, तीसरा है बाल मजदूरी प्रथा और चौथा है समरसता। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम लोग पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी जाति प्रथा दोस्तों, क्योंकि आज जाति प्रथा के कारण ही दोस्तों श्रम विभाजन हो रहा है।
चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है दोस्तों? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है दोस्तों? तो इसका आंसर अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक। तो इसका आंसर आप जानते हैं दोस्तों। देखिए इसका आंसर होगा ए होगा दोस्तों, अस्वाभाविक। सॉरी दोस्तों, ए होगा अस्वाभाविक। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और इसी तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली इसी प्रकार का हर एक चैप्टर, आज हिंदी का लाएँ, कल केमिस्ट्री का लाएंगे, फिजिक्स का लाएंगे दोस्तों। इसी तरह का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें दोस्तों। 9वां क्वेश्चन रहा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो दोस्तों इस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह इस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है मनुष्य की रुचि, दूसरा है रोजगार सृजन, तीसरा है पैतृक पेशा, चौथा है कौशल क्षमता। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी, पैतृक पेशा दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, पैतृक पेशा। आप इस तरह कॉपी में नोट कर ले दोस्तों, पैतृक पेशा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? पहला है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है ललई सिंह यादव, चौथा है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ललई सिंह यादव दोस्तों, ललई सिंह यादव। लिख लेंगे दोस्तों, कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि आज से रेगुलर वीडियो आते रहेगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। पहला 11वां नंबर क्वेश्चन रहा दोस्तों, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? पहला रहा, यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है। दूसरा रहा, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। और तीसरा रहा, यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है। चौथा, यह मनुष्य के पेशा के लिए दक्ष बनाती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यह मनुष्य के जीवन के लिए एक पेशे में बांध देती है दोस्तों। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां रहा नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? पहला है उपेक्षा दोस्तों, दूसरा है उपहास, तीसरा अवलंबन या चौथा आडंबर दोस्तों। अगर जानते हैं तो बताने की कोशिश करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े दोस्तों। इसका आंसर होगा उपहास। विडंबना का अर्थ है उपहास दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे, चलिए दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन रहा, 13 सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? पहला है जाति प्रथा, दूसरा सुशासन, तीसरा भाईचारा, चौथा कानून व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा सी, भाईचारा दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, भाईचारा दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे दोस्तों? क्या जानते हैं? पहला है राम कबीर महात्मा गांधी, बी बुद्ध रहीम कबीर, सी बोध कबीर ज्योति फुले, डी कबीर बुद्ध महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोध कबीर ज्योति फुले। इसका आंसर होगा सी दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई दोस्तों?
पहला है 22, दूसरा 48, या सी 21 या डी 20। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, 21 खंडों में प्रकाशित हुई है।